मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को आज अपन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिलेंडर करेंगे। सिलेंडर में जो है डेफिनेशन ऑफ द सिलेंडर जो है वो है बेलन की। बेलन वह पृष्ठ है जो ऐसी चर सरल रेखा द्वारा जनित होता है जो एक निश्चित सरल रेखा के समानांतर रहती है तथा दिए हुए वक्र को प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करती है। चर सरल रेखा बेलन की जनक रेखा या जनरेटर, निश्चित सरल रेखा उसकी निर्देशक रेखा या गाइडिंग का लाइन, या अक्ष तथा चर रेखा जिस वक्र को सदैव प्रतिच्छेदित करती है वह निर्देश वक्र गाइडिंग कर्व कहलाता है। इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर या बेलन का समीकरण। उस बेलन का समीकरण ज्ञात करना जिसके जनक सरल रेखा x/l इक्वल टू y/m इक्वल टू z/n के समानांतर है तथा निम्न शांकों को प्रतिच्छेदित करते हैं। दी हुई सरल रेखा का समीकरण x/l इक्वल टू y/m इक्वल टू z/n इक्वल टू 1 तथा निर्देशक वक्र का समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 तथा z इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माना कि बेलन का कोई बिंदु P अल्फा बीटा गामा है तो बिंदु P से होकर जाने वाली तथा रेखा 1 के समानांतर जनक रेखा का समीकरण होगा x माइनस अल्फा ओवर l इक्वल टू y माइनस बीटा ओवर m इक्वल टू z माइनस गामा ओवर n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जनक थर्ड शांकों के समतल z इक्वल टू 0 से मिलती है, अतः x माइनस अल्फा ओवर l इक्वल टू y माइनस बीटा ओवर m इक्वल टू 0 माइनस गामा ओवर n और प्रतिच्छेदित बिंदु अल्फा माइनस l गामा बाई n, बीटा माइनस l गामा बाई n और 0 है। यह बिंदु शांकों पर होगा यदि ये सेटिस्फाई करेंगे a, तो वह बिंदु यदि a अल्फा माइनस l गामा बटा n का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा माइनस l गामा बाई n बीटा माइनस m गामा बाई n प्लस b बीटा माइनस m गामा बाई n का होल स्क्वायर प्लस 2g अल्फा माइनस l गामा बाई n प्लस 2f बीटा माइनस m गामा बाई n प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 निर्देशक वक्र को रेखा 3 द्वारा काटने का प्रतिबंध देता है, अतः अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ या लोकस होगा a x माइनस एल जेड बाई एन का होल स्क्वायर प्लस 2h x माइनस एल जेड बाई एन वाई माइनस एम जेड बाई एन प्लस b y माइनस एम जेड बाई एन का होल स्क्वायर प्लस 2g x माइनस एल जेड बाई एन प्लस 2f y माइनस एम जेड बाई एन प्लस c इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a एन जेड माइनस एल जेड का होल स्क्वायर प्लस 2h एन जेड माइनस एल जेड वाई एन माइनस एम जेड प्लस b वाई एन माइनस एम जेड का होल स्क्वायर प्लस 2g एन जेड प्लस एल जेड प्लस 2g एक्स एन माइनस एल जेड प्लस 2f वाई एन माइनस एम जेड प्लस एन स्क्वायर सी इक्वल टू 0 जो बेलन का अभिष्ट समीकरण है। अब हम करते हैं एनवेलपिंग सिलेंडर। इसकी डेफिनेशन है किसी दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली उस सरल रेखाओं से जनित पृष्ठ को जो किसी दी हुई निश्चित रेखा के समांतर रहती है। दिए हुए पृष्ठ को एनवेलोपी बेलन या एनवेलपिंग सिलेंडर कहते हैं। इक्वेशन ऑफ ए एनवेलपिंग सिलेंडर। कोई गोला x² प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के एनवेलोपी समीकरण का ज्ञात करो। इक्वेशन जैसा चित्र में दिखाया गया है। माना कि P अल्फा बीटा गामा बेलन का कोई बिंदु है तथा P से होकर जाने वाले जनक के समीकरण निम्न होंगे x माइनस अल्फा ओवर l इक्वल टू वाई माइनस बीटा ओवर m इक्वल टू जेड माइनस गामा ओवर n। दिस इज इक्वल टू r माना। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इस सरल रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशक होंगे एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। ये बिंदु गोले पर स्थित होंगे यदि एल आर प्लस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 2r एल आर प्लस एम बीटा प्लस एन गामा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। रेखा एक गोले को स्पर्श करेगी यदि 2 के मूल समपाती होंगे, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या 4 एल एल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अतः पी बिंदु का बिंदुपथ होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये है एनएमएलओपी बेलन का अभिसमीकरण। थैंक यू।